हेलो बच्चों, क्लास 10th एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज में आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड आउट करना है हमें रेशो इनके एरियाज का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं इसके सर्कल के रेडियस को। तो लिखते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, और साइड ले लेते हैं स्क्वायर की एज अ ए, एंड साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा। तो मैं लिख लेता हूं पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमें पता है पाई, ये होता है हमारा 2 पाई आर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो हम लिख सकते हैं इसको 4a। मीनिंग अगर आप 4 को ट्रांसपोज कराएंगे तो मिलेगा आपको 2 पाई आर डिवाइड बाय 4। 2 से इसको आप कट करेंगे 2 टाइम्स, पाई आर अपॉन 2 मिलेगा आपको एक ही वैल्यू। अभी आपको फाइंड आउट करना है रेशो इनके एरियाज का। तो हम यहाँ पर करेंगे एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। साइड हमारे पास ए है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, या आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, पाई आर डिवाइड बाय 2 इंटू पाई आर डिवाइड बाय 2। यहाँ पर देखिएगा ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर पार्ट। तो मैं यहाँ पर करूंगा पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय पाई आर मल्टीप्लाई बाय पाई आर। तो देखिएगा आर और आर से आप आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पाई से आपने ये पाई आपने कैंसिल किया है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4 डिवाइड बाय पाई है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 22 डिवाइड बाय 7। और यहाँ पर हम इसको करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22। 2 से 2 टाइम्स, दिस वन इज 11 टाइम्स, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 14 डिवाइड बाय 11। सो दैट रेशो इज 14:11। तो ये आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए। फाइंड, इसको देखते हैं कि हमें ऑप्शन में अवेलेबल है क्या। यस, आपको ऑप्शन बी को चूज करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, इट इज proposed to build a single circular park equal in area to the sum of areas of two circular parks of diameter 16 मीटर एंड 12 मीटर। ये हमें गिवन है कि दो हमारे पास पार्क हैं जिनका डायमीटर 16 मीटर और 12 मीटर है। इन सर्कुलर पार्क के एरिया के सम के इक्वल न्यू पार्क, ये हम करते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्क, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्क whose diameter is equal to 16 मीटर। सो दैट रेडियस क्या हो जाएगा इसका, मैं इसका R1 बोल देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। देन एरिया हमारा होगा इसके लिए, फर्स्ट वन सर्कुलर पार्क के लिए पाई आर स्क्वायर, तो हम R1 स्क्वायर पाई 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई स्क्वायर मीटर। अब देखिएगा आपको फाइंड आउट करना है, जैसे आपने फर्स्ट सर्कुलर पार्क के एरिया को यहाँ पर देखा है, आप एरिया ऑफ सेकंड सर्कुलर पार्क करेंगे। एरिया ऑफ सेकंड सर्कुलर पार्क हुज डायमीटर, सेकंड वन का डायमीटर हमारे पास था 12 मीटर, सो दैट हम यहाँ पर लिखेंगे 12 मीटर, और इसका रेडियस हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2। तो मैं R2 लूंगा यहाँ पर, विच इज 6 मीटर। आप एरिया की बात करते हैं तो सेकंड वन सर्कुलर पार्क का एरिया हो जाएगा आपका पाई R2 स्क्वायर, यानी पाई इन द ब्रैकेट 6 का पावर 2, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 36 पाई स्क्वायर मीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ सिंगल सर्कुलर पार्क, एरिया ऑफ सिंगल
सर्कुलर पार्क जिसके हमें रेडियस को फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू एरिया 1, आप कह सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्क प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कुलर पार्क। तो रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। अब मैं इसके रेडियस को अगर r से डिनोट कराऊंगा तो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमने एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर पार्क को फाइंड आउट कर लिया था विच इज 64 पाई, एंड सेकंड वन सर्कुलर पार्क का एरिया हमारे लिए है 36 पाई। दोनों को सम करते हैं और हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 100 पाई। ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। देन हम करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 100 पाई डिवाइड बाय पाई। पाई से आपको पाई को कैंसिल आउट करना होता है, सो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मीनिंग हमें आर का वैल्यू मिलेगा 10 मीटर। तो ऑप्शन में चूज करते हैं क्या हमें रेडियस 10 मीटर अवेलेबल है। यस, इट इज ऑप्शन ए। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जहां पर है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें सर्कल का डायमीटर गिवन है इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर सर्कल के लिए अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री और ये आर्क सबटेंड करा रहा है। अगर मैं इसको ओ ए एंड बी सी, तो ये वाली आर्क की बात हो रही है। एट द सेंटर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। आपको आर्क की लेंथ बतानी है, तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क होती है थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर। बट यहाँ पर मुझे रेडियस गिवन नहीं है, मुझे गिवन है डायामीटर। तो मैं लिखूंगा डायामीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर हमारा हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 2 विच इज 21। तो हम इसको लिख लेते हैं 42 डिवाइड बाय 2 विच इज 21 सेंटीमीटर। और अगेन मैं यहाँ पर लूंगा लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इज माई 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई के लिए आपको 22/7 लेना होगा, क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 21। इसको हम 6 टाइम्स करते हैं, 7, 3 टाइम्स 21 एंड 2 इंटू 3 is 6। ये मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो लेंथ ऑफ आर्क मुझे मिलेगा 22 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिल रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो हमें गिवन है रेडियस विच इज 10.5 सेंटीमीटर एंड एंगल विच इज 60 डिग्री। रेडियस तो हम यहाँ पर लेंगे 10.5, अगेन ओ बी इज अ रेडियस तो हम लेंगे इसको 10.5। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा ए बी आर्क को। तो हम सब यहाँ पे अब फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा है हमारे पास 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर इज योर 10.5। इसको मैं पहले 6 टाइम्स कर देता हूँ और 2 से इसको करेंगे हम 3 टाइम्स, 3 से कर देते हैं 3 टाइम 3.5 और ये हो जाएगा मेरा 0.5। 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 22 5 टाइम्स होता है 110। तो 1 डिजिट से पहले हम डेसिमल अप्लाई करेंगे और रिजल्ट हमें मिलेगा 11 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर। लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ओ ए और ओ बी आपके रेडियस हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पर 10.5 प्लस 10.5 लिखूंगा। देन लेंथ ऑफ आर्क अभी हमने फाइंड आउट किया है विच इज 11। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 32 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर of a circle of radius 6 cm whose central angle is 30 डिग्री। पाई को आपको 3.14 लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका एंगल है हमारे पास 30 डिग्री एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल r is equal to 6 सेंटीमीटर
थीटा हमारे पास गिवन है विच इज 30 डिग्री। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के लिए आप यहाँ पर वैल्यू देंगे 30 अपॉन 360। पाई आपको अभी क्वेश्चन में गिवन है 3.14 लेना होगा। आर आपके पास 6 है, देयरफॉर मैं यहाँ पे 6 इंटू 6 10 से 10 कैंसिल आउट करते हैं। 6 से इसको करेंगे 6 टाइम्स दिस वन 6 कैंसिल कर देगा इसको, तो हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई करते हैं 42 9.42 square centimeter. So we can say that area of sector of circle is 9.42 square centimeter. Now the question is, a piece of wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc. तो ये हमारे पास 22 सेंटीमीटर का एक वायर है जिसको आपने एक आर्क की फॉर्म में बेंड कर दिया है ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो आपका एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा सेंटर से वो होगा 60 डिग्री। ये सबटेंड करता है 60 डिग्री को। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको यहाँ पे इसकी रेडियस को बताना है। तो देखिए अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर दिस इज ओ इज सेंटर एंड ए बी इज आर्क, तो लिखेंगे सबसे पहले कि लेट ए बी इज एन arc of a circle and radius is equal to r सेंटीमीटर। हमने r सेंटीमीटर यहाँ पर रेडियस को ले लिया है। और देखिएगा आपने जो वायर को यहाँ पर बेंड किया है 22 सेंटीमीटर, मीनिंग दैट ये क्या है आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है। तो ये हमारा ए बी 22 सेंटीमीटर है विच इज गिवन पार्ट। तो हम लिखेंगे लेंथ of arc is equal to 22 सेंटीमीटर। हम जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये 22 आप ऐसे ही लिखेंगे। थीटा यहाँ पर आपको पता है कि ये सबटेंड कर रहा था 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई को आप रिप्लेस कराएंगे 22 अपॉन 7 से। आर आपको फाइंड आउट ही करना है इज इक्वल टू 22। देखिए अब आपको यहाँ पर ट्रांसपोज कर देना है आर को छोड़ के सभी पार्ट को, तो हम करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22। तो 60 से इसको हम करेंगे 6 टाइम्स और इसको कर देते हैं हम 3 टाइम्स। 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, जिसको हम कहेंगे आर इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट मार्क कर दीजिएगा, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। Now the question is the perimeter of a sector of a circle of radius 5.2 सेंटीमीटर is 16.4 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहाँ पर सेक्टर का जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू गिवन है हमें 16.4 सेंटीमीटर, जिसमें रेडियस है 5.2 सेंटीमीटर। आपको सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करना है। मतलब जो हमें गिवन पार्ट है सबसे पहले हम उसको नोट करते हैं। गिवन इज रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं जो हमें पेरीमीटर गिवन है तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके लिए अगर मैं ये एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करूं तो हमें पता है कि दिस वन इज अवर सेक्टर ओ ए बी एंड सी। ओ ए एंड ओ सी ये दोनों आपके क्या है रेडियाएं हैं सर्कल के, जिसको मैं कह सकता हूँ 5.2 एंड 5.2। और हमें कंप्लीट यहाँ पर पेरीमीटर भी गिवन है। तो हम सबसे पहले इसके अगर देखेंगे तो इसके लिए हम करेंगे ओ ए प्लस ओ सी प्लस लेंथ ऑफ आर्क विच इज ए बी सी। तो हम यहाँ पर लेंगे
OA प्लस OC प्लस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम OA की वैल्यू विच इज 5.2 एज वेल एज OC की वैल्यू 5.2 एंड लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है हमारा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2πr। तो मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू 16.4। देखिएगा 5.2 प्लस 5.2 आपको मिलेगा 10.4 प्लस थीटा, यहाँ पर हमें थीटा ही रखते हैं, अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई को हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, दैट्स वाई मैं अभी यहाँ पर ले लेता हूँ पाई को, पाई ही लिख लेता हूँ। और r इज अवर 5.2 इज इक्वल टू 16.4। 10.4 को आप ट्रांसपोज करा लीजिएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5.2 इज इक्वल टू 16.4 माइनस 10.4, हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 6। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5.2 इज इक्वल टू 6, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5.2। ये हमें थीटा एंगल की वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए उसने पूछा था हमसे कि एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट कीजिए, तो हम यहाँ पर करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे यहाँ पर होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आफ्टर दैट थीटा की वैल्यू हमें अभी यहाँ से क्लियर है, विच इज 6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5.2। ये मैंने थीटा की वैल्यू को सब यहाँ पर नोट कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 5.2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई बाय 5.2। अभी यहाँ पर हमारे पास डिवाइड बाय 360 भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 360। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर करना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 5.2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 360। आप यहाँ पर पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिएगा, 360 से 360 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 5.2 से 5.2 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको 3 टाइम्स, तो रिजल्ट मिलेगा आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 5.2 की वैल्यू। तो इसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 6 एंड 15, तो आंसर हो जाएगा आपका 15.6 स्क्वायर यूनिट। तो हम यहाँ पर इसका आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इज, यहाँ पे स्टेटमेंट मार्क कर दीजिए, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज 15.6 square unit. Now the question is, the minute hand of a clock is 12 centimeter long. Find the area of the face of the clock. Describe the minute hand in 35 minutes. एंगल जो बनता है 1 मिनट में, वो कैसे बनेगा, वो आपका होता है 360 डिवाइड बाय 60 विच इज 6 डिग्री। सो दैट 35 मिनट में एंगल सबटेंड करेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 35 डिग्री, जिसको हम कहेंगे 210 डिग्री। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एरिया बताना है क्लॉक का, देयरफॉर यहाँ पर हम करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, जो सबटेंड करा रहा है आपका 210 डिग्री को। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें गिवन है यहाँ पर विच इज 210, हमने फाइंड आउट किया एक्चुअली, डिवाइड बाय 360। पाई के लिए आप 22 डिवाइड बाय 7, और रेडियस यहाँ पर आप देखेंगे कि रेडियस इज 12 सेंटीमीटर,
क्योंकि जो भी आपकी मिनट हैंड की लेंथ होगी वही आपका रेडियस यहाँ पर होगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पर लिख दूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो नोट करते हैं। आफ्टर दैट 10 से 10 को कैंसिल आउट कीजिएगा। ये हम करेंगे 12 से 3 टाइम्स 3, 7 टाइम्स 7 से 7 हम कैंसिल आउट करते हैं तो 22 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 2 टाइम्स 24 और 2 6। तो जो